हेलो दोस्तों, आपका हमारे धर्मेंद्र राशि यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी होली। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th साइंस बुक चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका अर्थ होता है कि क्रॉप को कैसे उगाया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यानी उसको कैसे रखा जाता है उगाने के बाद में। तो इस वीडियो में हम ये सब समझेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। क्या कहा गया है, पहेली एंड बूझो। पहेली और जो बूझो रहती हैं वो जो रहती हैं वेंट टू देयर अंकल्स हाउस, वह अपने अंकल के घर जाती हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके जो अंकल जो रहते हैं वो क्या है, एक फार्मर है यानी किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स, एक दिन वह देखती हैं टूल्स यानी कुछ औजारों को देखती हैं, लाइक जैसे कि खुरपी हो गया, है ना, सिक्कल हो गया, शॉवेल हो गया, प्लग हो गया, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को वह देखती हैं अपने अंकल के घर में, ठीक है ना। खुरपी एक होता है टूल, ये सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, टूल्स हैं, है ना, जो कि खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे खुरपी हो गया, सिक्कल, हंसिया हो गया, है ना, ये शॉवेल, प्लग, एक्सेट्रा। इन द फील्ड, उनके कहाँ पर, खेत में। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ बी यूज देम दीज टूल्स। तो वह कहती हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि इन टूल्सों का कहाँ पर और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। यू हैव लर्नड, आपने जैसे कि आप जानते होंगे, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे जीवित जो प्राणी रहते हैं, और रिक्वायर्ड फूड, उनके लिए सबके लिए भोजन की आवश्यकता रहती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, जो पौधे जो रहते हैं वो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं, खुद से बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं, हाउ ग्रीन प्लांट्स, कि कैसे हरे पौधे जो रहते हैं सिंथेसिस देयर ओन फूड, कि वो अपने भोजन को कैसे खुद से ही तैयार कर पाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, जानवर और साथ ही साथ इंसान स्वयं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इंसान और साथ ही साथ जानवर खुद अपना, मतलब जानवर और साथ ही साथ इंसान अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो बताइए कि जो जानवर जो रहते हैं वो अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं या कहाँ से पाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे पहले ये वाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम जो है भोजन क्यों खाते हैं। भाई, हम भोजन क्यों खाते हैं, क्यों करते हैं भोजन। यू ऑलरेडी नो, आप जानते होंगे, दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, कि जो हम भोजन खाते हैं तो हमारी जो बॉडी में जो भी हम काम कर पाते हैं, जो चल पाते हैं, जो बातें कर पाते हैं, जो कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, तो ये सब भोजन की वजह से ही तो हम कर पाते हैं। कोई भी काम कर पाते हैं तो काय की वजह से कर पाते हैं, भोजन से ही कर पाते हैं, यानी फूड से ही कर पाते हैं। और यदि हम फूड ही ना खाएं, यानी भोजन ही ना खाएं, तो क्या ये सारी एक्टिविटी हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम फूड को खाते हैं, भोजन को खाते हैं, ठीक है ना। सच एज डाइजेशन, जैसे कि क्या होता है डाइजेशन यानी पाचन जो होता है हमारे बॉडी में। रेस्पिरेशन, हम सांस ले पाते हैं ना। एंड एक्सक्रीशन यानी जो हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, हम हमारा भोजन कहाँ से पाते हैं, प्लांट से पाते हैं और साथ ही साथ एनिमल से पाते हैं। अब एनिमल से कैसे पाते हैं, प्लांट से तो हमने समझ लिया कि भैया वो फल वगैरह देते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन एनिमल कैसे देते हैं, तो एनिमल्स का क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। तो एनिमल्स से और हम साथ ही साथ प्लांट से अपना भोजन जो है वह पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, यानी इस आदेश में टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी इतनी बड़ी आबादी को भोजन क्या करवाने के लिए, प्रोवाइड करवाने यानी प्रदान कराने के लिए, रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट, इसलिए क्या करना पड़ता है, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है, निरंतर बेस पे क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, यानी उत्पादन करना पड़ता है फसलों का, और प्रॉपर मैनेजमेंट, और उन्हें सही से संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और उनका वितरण करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी यानी जरूरी है। आगे चलते हैं 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि भैया जो एग्रीकल्चर है उनकी कैसे की जाती है, खेती जो है वो कैसे की जाती है। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड, जब एक ही प्रकार के पौधे आर कल्टिवेटेड, उन्हें क्या किया जाता है, कल्टिवेटेड किया जाता है। कल्टिवेटेड जिसका अर्थ जोतना, जब एक ही प्रकार को जोता जाता है, एट वन प्लेस, किसी एक जगह पर, एट वन प्लेस यानी किसी एक जगह पर, ऑन लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर, इट इज कॉल्ड क्रॉप, तो इसे कहते हैं हम, क्या कहा जाता है, इसे क्रॉप कहा जाता है, नहीं फसल कहा जाता है। जब कोई भी चीज़ एक ही प्रकार की बहुत बड़े पैमाने पर कल्टिवेट की जाती, जोती जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, यानी फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम, क्रॉप ऑफ बीट, जैसे कि फसल हो जाएगी, गेहूं की फसल हो जाएगी। मीन्स दैट द ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट, कि जो भी जिस भी खेत में हम गेहूं की फसल उगाते हैं उसमें सिर्फ एक ही फसल रहती है, यानी ओनली बीट ही रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है ना, यानी फसल कहते हैं।
यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप है लाइक सीरियल्स है। आप भी जानते होंगे कि फसलें जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्रॉप जो रहती हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया यानी दालें हो गई, वेजिटेबल सब्जियां हो गई, एंड फ्रूट्स और फल हो गए, ठीक है ना। तो दीज कैन बी क्लासीफाइड, इनको क्या किया गया, क्लासीफाइड किया गया। क्लासीफाइड का अर्थ होता है वर्गीकृत किया गया यानी बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, काय के आधार पर, मौसम के आधार पर। इन विच दे ग्रो, जिसमें वो उगाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें यदि बीट की कि गेहूं जो है वह किस सीजन में उगाया जाता है, तो विंटर के सीजन में उसे उगाया जाता है। और जैसे हम बात करें राइस यानी चावल की बात करें तो उसको किस सीजन में सोन किया जाता है, तो उसको किया जाता है खरीफ में, है ना, यानी रेनी सीजन में उसे क्या किया जाता है, सोन किया जाता है, बोया जाता है। तो ये हो जाएंगे हमारी कौन सी क्रॉप्स हो जाएंगी, विंटर वाली। जो बीट जो है वो गेहूं जो है उसको विंटर में सोन किया जाता है यानी बोया जाता है, और राइस यानी चावल को रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में बोया जाता है, ठीक है ना। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, इनको मौसम के आधार पर इन्हें क्या क्लासीफाइड किया यानी वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। इन विच दे ग्रो, जिसमें वह उगाए जाते हैं, ठीक है ना। इंडिया जो वास्ट कंट्री, भारत जो है हमारा जो देश जो है ये बहुत बड़ा देश है, नहीं वास्ट कंट्री यानी बड़ा देश है, ठीक है ना। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, जो हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जलवायु अवस्था जो है, लाइक जैसे कि टेम्परेचर तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी आर्द्रता हो गई, एंड रेनफॉल और बरसात हो गई, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसी विस्तृत है यानी अलग अलग है। पूरे आप यदि इंडिया में जाओगे यानी घूमने के लिए जाओगे तो आपको ऐसा हर जगह एक जैसा देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। मान लो आप कश्मीर जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है टेम्परेचर अलग देखने को मिलेगा, और यदि वहीं आप तमिलनाडु साइड जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर अलग देखने को मिलेगा। और यदि हम बरसात की बात करेंगे तो मेघालय जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि होल ईयर यानी पूरे साल भर बरसात देखने को मिलेगी, है ना। वहाँ पे कोई चिरापुंजी नाम की कोई प्लेस है, जगह है, तो वहाँ पे साल भर क्या होती है, बरसात होती है। और वहीं अपन राजस्थान की बात करें तो बरसात होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, रेनी सीजन में भी होती है, वो भी कम से कम होती है, मिनिमम होती है, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया जो है वास्ट कंट्री है, यहाँ पर क्या होता है हर जगह अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टेम्परेचर है ना, और क्या ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल भी है ना। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है क्योंकि हमारा देश जो है एक लार्ज कंट्री यानी बड़ा देश है। आगे चलते हैं, वेरी फ्रॉम रीजन टू अनदर अकॉर्डिंग टू देयर इज रिच, उसी के अनुसार वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यानी उसी के अनुसार क्या होता है, क्रॉप्स को क्या हो जाता है, ग्राउंड की जाती है यानी उगाई जाती हैं, है ना। इन सबको देखकर यानी क्लाइमेटिक कंडीशन को देखकर, टेम्परेचर को देखकर, रेनी सीजन को देखकर, इन सब चीज़ों को देख करके फसलें जो है अलग अलग जगह उसी के बेस पर उगाई जाती हैं यानी ग्रोन की जाती हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री यानी देश में अलग देश के अलग अलग हिस्सों में। डिस्पाइट दी डाइवर्सिटी, इन विभिन्नताओं के बावजूद भी टू ब्रॉड क्रॉपिंग, दो बहुत महान टू ब्रॉड यानी बहुत बड़ी पैमाने पर क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई, उन्हें क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है या रखा गया है। दीज आर, ये हो जाएंगी खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, खरीफ क्रॉप्स हो जाएंगी द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, खरीफ क्रॉप्स वो हो जाएंगी जिसे बरसात के मौसम में सोन की जाती है यानी बोया जाता है। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उन्हें हम कहते हैं खरीफ की फसलें कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया, भारत में बरसात का मौसम जो है इस जनरली आमतौर पर कब से कब तक होता है, फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर यानी जून से लगा के सितंबर तक होता है। जिसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, पैडी, मैजाइड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन और खरीफ क्रॉप्स, ये हमारी सारी क्या हो जाएंगी, खरीफ की फसलें हो जाएंगी। अब बात करेंगे रबी क्रॉप्स कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ऐसी फसलें जिन्हें हम ठंड के मौसम में क्या करते हैं, सोन करते हैं यानी बोते हैं। अक्टूबर टू मार्च यानी अक्टूबर से मार्च तक, मार्च के महीने में इनकी क्या हो जाती है, हार्वेस्टिंग होती है यानी कटाई होती है। और अक्टूबर के मंथ में क्या होती है, इनकी सोन की जाती है यानी बोया जाता है, ठीक है ना, अक्टूबर टू मार्च। और कॉल्ड रबी क्रॉप्स, इन्हें हम कहते हैं रबी की फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, रबी की फसलों के उदाहरण, और बीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे कि जो फसलें जो हैं विंटर सीजन में क्या की जाती हैं, सोन की जाती हैं, बोई जाती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आपको अपने सारे फ्रेंड में से शेयर करना है और अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना है।